ये साइड में पटाखे में फूल रहे हैं नहीं। कुर्सी में बैठ जाइए, व्यवस्था बनाए रखो, ज्यादा आनंद उठा पाओगे प्रोग्राम का। आपसे बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वीरांगना अवंतीबाई लोधी, आवाज नहीं है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी। एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कितने माँ वीरांगना अवंतीबाई लोधी के वंशज हैं? थोड़ा सा हाथ उठाकर बताइए, कितने लोग माँ वीरांगना अवंतीबाई लोधी के वंशज हैं? कौन कौन यहाँ अमर सिंह लोधी महतो जी का बलिदान दिवस मनाने आए? हाथ उठाइए सभी लोग। जब वंशज हैं हम लोग माँ वीरांगना अवंतीबाई लोधी के, तो फिर ये आज सुबह 10:30 बजे से कुर्सियां खाली क्यों? लगातार मंच से आवाज जा रही है कि कुर्सियां भरो, कुर्सियां भरो, कुर्सियां भरो। ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई लोधी समाज से बने? चाहते हो? हाथ उठा के बताइए, चाहते हो? तो लोधी समाज को उत्तर प्रदेश की कुर्सी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे सामने प्रीतम सिंह लोधी बैठे हैं, आप सोचिए जब वो चंबल से दहाड़ते हैं और वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर लोधी समाज चाहे तो 80 विधायक बना सकता है, और उत्तर प्रदेश की भी आप सभी जानते हैं कि 150 ऐसी सीटें हैं कि लोधी समाज जिस ओर चला जाए अपना विधायक बना सकता है। और सोचिए यदि आने वाले 2027 में हमने अपनी संख्या बढ़ाकर 50 से 60 कर ली, तो यानी कि आधी सीट जीत ली भी, तो क्या हमारा मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए आप, बनेगा? अरे स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह ने इस कुर्सी के लिए लात मारी थी, आप सभी जानते हैं, मारी थी या नहीं मारी थी? मारी थी। लेकिन एक विडंबना यह भी, जब लात मारी थी और उसके बाद में कुर्सी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम लोग कुर्सियां लेना नहीं जानते, हम अपने हक अधिकार की आवाज उठाना नहीं जानते। इसलिए आप देखिए, हम लोग स्टंट कर रहे हैं, हम लोग स्टंट कर रहे हैं, हम लोग बाइकों पर घूम रहे हैं। ऐसे क्या आने वाले समय में 2026 लगने वाला है 2 दिन, और आप लोग एक संकल्प के साथ जाइए, ये 2026 लगने वाला है और आने वाले 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में लोधी समाज के व्यक्ति को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? तभी आप माँ वीरांगना अवंतीबाई लोधी के वंशज। आप सोचिए, लगातार मंचों से हमारे बड़े भाई प्रीतम सिंह लोधी भी कहते हैं कि एकजुट हो जाओ लोधियों, एकजुट हो जाओ। और आप सभी जानते हैं, भारत माता की, भारत माता की, माँ वीरांगना अवंतीबाई लोधी, माँ वीरांगना अवंतीबाई लोधी। धन्यवाद। ये जो मंच के इधर सीधे हाथ की तरफ जो लोग खड़े हुए हैं, आपसे निवेदन आप पीछे पहुंचिए जल्दी, सभी लोग व्यवस्था बनाने। सदस्य उनकी स्वागत के लिए पहुंचेंगे और प्रमोद लोधी बॉम्बे कमेटी के सदस्यों के स्वागत के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इतने जोश भरे विचारों के बाद भी आप व्यवस्था नहीं बना, साइड में जितने भी भाई लोग आप तालियों से उसका स्वागत करेंगे। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कृपया करके तालियों से उसका स्वागत किया जाए। हाँ, ताली बनाओ, तालियां। ये बात सबसे पहले लोधी समाज में जन्मे सभी वीर वीरांगनाओं को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए युवा सम्मेलन में आए सामाजिक
राजपूत जनरल पार्टी कहते हैं, लेकिन क्या नाम है यूपी वाला सेंट्रली। तो भाई आज हमारे जो मंच का प्रोग्राम मिला है हमें जिला में, जो ये स्कूल का प्रोग्राम रखा गया है, तो भाई सभी से निवेदन है कि शांति की व्यवस्था बना कर रखें। और भाई अभी तुम्हारा यूपी वाला देख लीजिए, क्या कॉमेडी गाने वाला देखोगे ना, शांति से बैठे रहो, शांति से। नहीं तो पक्के से काम करो, हमारी तानालिया सालिया की ड्रामा के चौधरी कर रही है। तो भाईजान मैं बात सुनो हमारी, मैं बताओ अल्लाह बेचारे काली मेरी जिगर का मेरे परेशान कर मिले हैं। मैं आराम से बैठ गया कुर्सी में, प्रोग्राम देखना तो प्रोग्राम जब दिखाऊंगा तो आराम से बैठ जाओ, शांति की व्यवस्था बना कर ध्यान रखना मेरी बात को। भैया इन लोगों का सम्मान भी क्या करो, ये लोग इतने ऐसा है, इतना आपसे गुजारिश करते हैं। और ये मेरा ऐसा है, सभी से अनुरोध है भैया जो मंच पे बैठे हैं हमारे बड़े भैया, जो ऐसा है आगे ऐसा अभी आपके बीच में एक बहुत ही अच्छी सूचना और बहुत ही ऐसा है जो हमारे समाज का वास्तविक वक्तव्य में जो और ऐसा है वास्तविक जज्बा है, उसे लेके नहीं साधना भारती जी कुछ ही चंद क्षणों में आपके बीच आने वाली है। तो मेरा आपसे गुजारिश है, आगे वाली जो पंक्ति है प्लीज, जो मेरे ऐसा समाज के बंदे हैं, जो समाज के व्यक्ति हैं, जो अपने लोकल के व्यक्ति हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि पीछे वाले ऐसा है कुर्सियों पे चले जाएं, क्योंकि भैया ऐसा है थोड़ा सा ये मंच उन लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो ऐसा है अलग राज्य से आ रहा है वो हमारा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं ये चाहूंगा जो भी हमारे प्रदेश के जो व्यक्ति हैं, जो हमारे ऐसा जिले के व्यक्ति हैं, उन जिले के व्यक्तियों से जो आगे बैठे हैं अगली वाली सीट पे, सोफे वाली पे, मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे एमपी के कुछ लोग और आने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनके स्वागत के लिए हम लोग चाहेंगे कि अपना स्थान पीछे वाले सोफे पे ले लेंगे। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई भी अपने आप को ये ना सोचे कि मेरा कोई अपमान करने के लिए बात की जा रही है। मैं आपके सम्मान के साथ आपको ये गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे आप आ जाए। और भैया मैं सोनू लोधी और राजकुमार लोधी जी से निवेदन करूंगा कि साधना भारती आ गई, उन्हें मंच की ओर लेकर के आए। सोनू लोधी और राजू चेयरमैन। भाई ये जो स्टंट वगैरह जो कर रहे हैं, बुलेट पे पटाखे छोड़ रहे हैं, कृपया कमांडो का भी स्वागत है। मोहित लोधी अभी एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं। तालियों के साथ स्वागत किया जाए मोहित लोधी एनएसजी कमांडो का। और हमारे बीच वहीं से कमल सिंह ठेकेदार आए, उनका भी स्वागत है। और ये युवा खड़े हुए हैं, भाई आप तो युवा हो, कुर्सियों पर पहुंचिए सभी लोग, जितने भी युवा साथी हैं, यहाँ से नहीं है। कुर्सियों पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई आप लोग पीछे चले जाइए सभी कुर्सियों पे, आप सभी लोग कुर्सियों पे पहुंच जाइए। कुर्सियों पे भाई आपसे बार बार कहना भरा, ये तो कोई बात नहीं आप लोगों की। सभी युवा साथियों से चाहूंगा जितने भी यहाँ टीम के लोग हैं उनके स्वागत के लिए आ जाएं। भैया जब भी ऐसा है एक परफॉर्मेंस होगा उससे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। देखिए तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तालियों के साथ स्वागत किया जाए साधना भारती जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस। और स्वागत के लिए कमेटी के सदस्य पहुंचे। आयोजक सोनू लोधी जी के द्वारा। और
सात सिंह लोधी जी इसी बीच आए हुए हैं, कल्याण सिंह राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे पूर्व चेयरमैन राजू भैया जी और यहाँ कमेटी के लोग ऐसा है भैया उनके स्वागत के लिए ऐसा है तैयार रहेंगे, तो मैं उनको चाहता हूँ कि वो मंच पे आए। उनके स्वागत के लिए हमारे भैया उपस्थित हैं और कासगंज विधायक इसी बीच हमारे बीच में उपस्थित हैं देवेंद्र लोधी जी, वो भी ऐसा है आगे आ जाए भैया। उनके स्वागत के लिए हमारे राजू भैया इंतजार कर रहे हैं और मैं आपका और बुक्का देते हुए स्वागत करते हुए सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे एक साथ। बहुत अच्छा यहाँ स्वागत समारोह। संतोष लोधी जी, साधना भारती जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भैया ये मेरा अभी ऐसा मैंने गुजारिश करी थी अपने लोगों से, जो कि हमारे यहाँ जिला बुलंदशहर के आगे वाले स्थान ले हुए हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ पीछे वाला स्थान थोड़ा तो हाँ जी राम राम जी, मैं थारा बादशाह। एक बार हेलो, देखिए हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कमेटी के सदस्यों से कि हमारे मुख्य अतिथि जी को मंच पर लाने का कष्ट करें। सब लोग यही आपके सामने मंच पे ही आएंगे, जो भी मुख्य व्यक्ति है ना वो आपको मंच पे दिखाई देंगे, आप चिंता न करें, आप बैठ के भी देख सकते हैं। ये मेरा सभी से गुजारिश भैया, ये आगे वाले पीछे वालों को तो देख लो यार, तुम लोग यहाँ खड़े हो जाते हो यार, हमारी इज्जत ऐसा है। क्या लगता है आपको अपने माँ बाप की भी इज्जत याद नहीं आती क्या? बार बार कहलवाते हैं यार आप लोग, समझ आना चाहिए इस समाज को। मेरे से इतना कहलवा रहे हैं यार, आप इतना समझदार व्यक्ति हो के, मैं तो चाहता हूँ कि इस समाज में समझदार कोई है ही नहीं, लेकिन आप बताते हो कि हमसे अच्छा हमसे बढ़िया एम करने में कोई नहीं है। क्या ऐसा कहलवाएंगे और सब लोग ऐसा जो साइड में खड़े ये बैरिकेडिंग के बाहर जाए, सब लोग कुर्सियों पे आ जाएंगे। इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि राजू भैया आ चुके हैं और उनके स्वागत के लिए ये मंच बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं सभी मंच के अपने सम्मानित जनों से चाहूंगा कि उनके स्वागत के लिए सब लोग साथ उनका स्वागत करेंगे। राजू भैया तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और टीम के सदस्य इनके स्वागत के लिए पहुंचे। मैं निवेदन करना चाहूंगा महेश लोधी जी से, सोनू लोधी जी से, योगिंदर लोधी जी से, उदयवीर लोधी जी से, प्रमोद लोधी जी से, राजीव लोधी जी से, विनोद लोधी जी से, जयप्रकाश जी से, रामोदान लोधी जी से, आदरणीय राजीव भैया समझे करो यार, व्यवस्था संभालो। ओ भैया यार हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, तुम्हारे नीचे उतर के
माननीय देवेंद्र सिंह विधायक जी, सभी लोगों का फैलाए यहाँ पर प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था हम सबकी जिम्मेदारी है। कृपया हाथ जोड़ के विनती है, सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए, कोई भगड़ न मचाए। देवेंद्र सिंह लोधी विधायक जी से कि हमारे मुख्य अतिथि जी के सभी जितने भी अतिथि और मुख्य अतिथि हैं सभी को दीप प्रज्वलन के लिए लेकर के जाएंगे। भैया मंच पर जितने भी आप लोग हैं जो दाएं बाएं खड़े, कृपया सभी से निवेदन है कि इस मंच को हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी एवं अन्य अतिथि साधना भारती जी की आदरणीय देवेंद्र विधायक तालियों से स्वागत किया जाना चाहिए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाना चाहिए राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस साधना भारती जी का। मंच पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य, वैसे तो मैं ताऊ जी कहती हूँ, परम आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी, परम आदरणीय विधायक देवेंद्र लोधी जी, परम आदरणीय विधायक देवेंद्र लोधी जी, परम आदरणीय प्रीतम लोधी जी, आदरणीय राजीव लोधी जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, मुझे लगता है यहाँ से बेहतर है। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, मेरे पिता लोधी राजेश राजपूत जी और इस कार्यक्रम का आयोजक मंडल, सर्वप्रथम तो इस सफल आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति को हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सर्वप्रथम भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि वीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, ऋतुओं के निर्माता इस जग के प्रकाशक उस परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, शत नमन करती हूँ और आज अपने बुलंदशहर के इस परिवार के सदस्यों से पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजर में यज्ञ क्या है? क्या केवल हवन कुंड में आहुति डालना ही यज्ञ कहलाता है? नहीं, किसी भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ कहलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी राहगीर को राह दिखाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी अशिक्षित को शिक्षित करना भी यज्ञ कहलाता है, एक रोगी को निरोगी बनाना यज्ञ कहलाता है, अपने माता पिता का सम्मान करना यज्ञ कहलाता है, महिलाओं का आदर करना यज्ञ कहलाता है, युवाओं को प्रोत्साहित करना यज्ञ कहलाता है और सबसे बड़ी बात, अपने समाज में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराना महायज्ञ कहलाता है। आप सब इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ, हो सकता है कुछ बहुत लोग मुझसे अनभिज्ञ हो सकते हैं। मैंने 2.5 वर्ष की उम्र से बोलना प्रारंभ किया, 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश भर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से हजारों जनसभा और रैलियों को संबोधित किया है। मैंने 3.5 साल की उम्र में ही सबसे पहली प्रेस वार्ता को संबोधित किया था और जब बुलंदशहर आई हूँ और स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की याद न की जाए तो फिर तो मुझे लगता है बात अधूरी होगी। मुझे याद है सिंह जी ने जिस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी तो मेरे घर पर दिल्ली विश्वास नगर आवास में आए थे और मैं 4 वर्ष की थी, उसके बाद भी मुझे मुख्य वक्ता के रूप में कासगंज 12 पत्थर मैदान की रैली में और मैंने वहां अपना भाषण दिया था, मुझे आज भी याद है। और मैं बताना चाहती हूँ, मई 2001 में मैंने रायबरेली के सताव में आयोजित एक विचार रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन संचार मंत्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध किया था कि आप तो संचार मंत्री हैं, आप वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का एक डाक टिकट
करा दीजिए। करते हुए 19 सितंबर 2001 को मेरे गृह जिले उत्तर प्रदेश के एटा में मेरे पिता लोधी राजेश राजपूत जी के अथक प्रयासों के बाद 4 रुपए मूल्य का वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का डाकटिकट जारी किया। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी ने मुझे सम्मानित करने का काम जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर किया। आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी ने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह स्नेह देने का काम किया है। यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी लोग अलग अलग दल से हो सकते हैं, अलग विचारधारा के हो सकते हैं, मगर हमारा खून एक है, हमारी जात एक है और आज ये मंच किसी पार्टी की बकवासी नहीं है, किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये मंच लोधी राजपूत समाज का मंच है। सीधी बात करके जाएगी। मैं बताना चाहती हूँ सब आदमी साधारण पैदा होते हैं। किसी आदमी को महान आदमी कौन बनाता है? उसका कर्म, उसका व्यक्तित्व, उसका कर्म, उसका व्यक्तित्व, उसकी अडिगता, उसकी सरलता, उसके उद्देश्य की व्यापकता, उसके प्रति प्रतिबद्धता, उसके जीवन की जंग में दंग कर देने वाले ऐतिहासिक परिणामों के साथ उस व्यक्ति को महान बना देते हैं, साधारण से असाधारण बना देते हैं। अरे ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी थी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी। उन्हें किसने महान बना दिया? उन्हें देशभक्ति की भावना ने महान बना दिया। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी। उन्हें किसने महान बना दिया? अरे देश के प्रति, तिरंगे के प्रति उनकी भावना ने उन्हें महान बना दिया। ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी। उन्हें किसने महान बना दिया? अरे राम मंदिर के प्रति त्याग और समर्पण की भावना। ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी है आदरणीय सुश्री उमा भारती जी। उन्हें किसने महान बना दिया? उनकी भी देशभक्ति और समाज के प्रति एक भावना ने उन्हें महान बनाया है। और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी। उन्हें किसने महान बना दिया? मुझे आज ये भीड़ और लगातार कार्यक्रम देखकर लगता है कि समाज में राजनीतिक जागरूकता जगाने की भावना ने उन्हें महान बनाया है। के लिए आपके बीच में मैं यही कहूंगी कि मेरा सौभाग्य मैं माननीय सुश्री उमा भारती जी की गोदी में खेली। स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी ने लोधी समाज को राजनीतिक पहचान देने का काम किया। माननीय सुश्री उमा भारती जी ने एक केंद्रीय मंत्री पद से लेकर मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने तक का सफर देकर लोधी समाज की उस पहचान को 4 चांद लगाने का काम किया। शिक्षा केंद्रों मठों की स्थापना करके उन्होंने भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। राजवीर सिंह राजू भैया जी ने समाज को समर्पित होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रीतम लोधी जी हमारे बीच में है, आदरणीय विधायक देवेंद्र जी हमारे बीच में है। इन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये कहूंगी कि इनके लिए मान सम्मान हमारी नजरों में हमेशा बना रहेगा। परंतु जब समाज के मंचों से आएंगे और राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए, मगर राजनीतिक चर्चा किसी एक दल के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक चर्चा समाज के प्रतिनिधित्व के लिए होनी चाहिए। इशारा किया जा रहा है कि समय कम है। मैं इसीलिए अंतिम में यही कहूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ और इसमें मंच पर बुरा मानने की बात नहीं है। मैं कांग्रेस की आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते इस कार्यक्रम में नहीं आई हूँ। मैं लोधी समाज की बेटी होने के नाते इसीलिए आज दंगे की चोट पर अंतिम में ये कह रही हूँ कि लोधी राजपूत समाज न भाजपा का बंधुआ मजदूर है, लोधी राजपूत समाज न कांग्रेस का बंधुआ मजदूर है, लोधी राजपूत समाज न सपा का बंधुआ मजदूर है, लोधी राजपूत समाज न बसपा का बंधुआ मजदूर है। लोधी राजपूत समाज करोड़ों की संख्या में वास करता है। जिस दिन चाहेंगे तख्ता पलट देंगे। जो हमें प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, जो हमें आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो हमारे युवाओं को ताकत देने का काम करेगा, हमारे युवाओं के लिए आवाज उठाने का काम करेगा। जब जब समाज के साथ अन्याय होगा, जो हमारे समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, यही कहूंगी, एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगी। मैं अपने दादाजी के साथ एक बार बाजार जा रही थी, वहां कुछ अंगूर बिक
दादाजी ने कहा हाँ भाई, ये गुच्छे के अंगूर ज्यादा मीठे होंगे, इनमें रस बहुत होगा, तभी ये तुम 100 रुपए किलो दे रहे हो। ये जो टूटे हुए अंगूर है ये कम मीठे होंगे, इसीलिए तुम 25 रुपए किलो दे रहे हो। तो ठेले वाले का नहीं बाबूजी, ये अंगूर जो टूटे हुए अंगूर हैं ये भी उतने ही मीठे हैं जितने गुच्छे के अंगूर हैं, मगर ये अपने गुच्छे से अलग हो गए हैं, इसीलिए आज इनकी कीमत चौथाई हो गई है। अगर संगठित रहोगे, एकत्रित रहोगे तो आपकी कीमत 100% आकी जाएगी। टूट जाओगे, बिखर जाओगे तो आपकी कीमत चौथाई हो जाएगी। अंतिम में बात को समाप्त करती हूँ, आश्वासन आपसे चाहूंगी, बस अंतिम में यही कहूंगी कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उठो पार्थ गांधी, उठाओ और स्वजातीय बंधुओं को न्याय दिलाओ। जब संसद गूंगी शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। साधना भारती सहित स्वजातीय बंधुओं को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। तब भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है। कोई ना डराए हमें कुर्सी के गुमान से, कोई ना डराए हमें कुर्सी के गुमान से, कोई ना खेले हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान से। अरे हम शोषित पीड़ित पीढ़िए के आंसुओं की याद है, आंधियों के अड्डों पर जलते हुए चिराग है। किसी राजा या रानी के डमरू नहीं है हम, अरे दरबारों की नर्तकी के घुंघरू नहीं है हम तो लोधी राजपूत समाज की आन बान शान की रक्षा करने वाली तलवार राजपूतों को बहुजनवादी चक्र सुदर्शन लेकर आना होगा। और अपने लोकतांत्रिक अधिकार पाने हैं तो अब मुट्ठी भर मनुवादियों से महाभारत लड़ना होगा। एक बार मुझे आश्वासन दिला दे, क्या आप सभी चाहते हैं कि 5 जनवरी को आदरणीय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की जन्म जयंती है? तो मेरी मांग है भाई उत्तर प्रदेश की सरकार से कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना दिया है तो उस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की एक मूर्ति लगाने का काम, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भी मूर्ति उस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्र के प्रेरणा भैया आप भी चाहते हैं ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप चाहते हैं ऐसा हो? आप मानते हैं कि हमारा समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है? हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है। ये आवाज तो अब समाज की है, और समाज की क्या है? समाज के इस जोशीले युवा की आवाज है। तो दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दिला दीजिए, मेरी बात को सबने दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दिला दीजिए कि बाबूजी की भी मूर्ति लगनी चाहिए। हाथ खड़े कर ही दिए सभी लोगों ने, तो भाई बोलने के लिए तो साधना भारती के पास इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज छोटा पड़ जाएगा, परंतु समय कम है। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अद्भुत ये विचार प्रस्तुत किए, ऐसी नारी शक्ति को हमारा कोटि कोटि नमन। 4 लाइनों के द्वारा मैं इनका कोटि कोटि नमन करूंगी। बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, आपसी प्रेम सद्भाव से लोधी समाज संगठन में विश्वास करो, लोधी समाज संगठन में विश्वास करो। अब मैं पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी जी, सोनू लोधी जी, अमरपाल लोधी जी और ललित लोधी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री राजू भैया जी का स्वागत करें। सरदार जी जोरदार तालियां हो जाए, गूंज उठाना चाहिए तालियों के शोर से। तालियों में कंजूसी न बरतें। अमर रहे के नारे लगाएंगे। बाबूजी कल्याण सिंह, माननीय अवंतीबाई लोधी, मैं तो अमर सिंह लोधी, अमर रहे। अच्छा
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के संरक्षक परम आदरणीय राजू भैया जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय साहब सिंह राजपूत जी, दूसरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे रवि वर्मा जी और हमारे महामंत्री पूरन सिंह जी, हमारे साथी विधायक सीपी सिंह जी,